आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के नंबर 1 2 क्वेश्चन हुआ था। आज हम नंबर 3 आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्या बोला है देखो, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें दो पोस्टुलेट्स दिया गया है। कौन कौन सा? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब हमें दो पॉइंट दिया गया है ए और बी। ओके, देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट और एक पॉइंट थर्ड पॉइंट दिया गया है। वो कहाँ पे दिया गया? व्हिच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, उसके बीच में एक थर्ड पॉइंट हमें को दिया गया है। हाँ, तो ये कौन सा? ये पोस्टुलेट्स है। याद है? नहीं याद है ना? हमें किसी भी पोस्टुलेट्स में देखना, अपने किसी भी पोस्टुलेट्स में पॉइंट्स के बारे में दिया नहीं गया, लेकिन एग्जाम में जो हमारा जो एग्जाम है उसमें देखो दिया गया है। क्या दिया? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। ओके, इसको हम इस एग्जाम को लेके हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है पोस्टुलेट्स, बोला है हमें कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। ये एक पोस्टुलेट्स तो पता चला, दो पॉइंट दिया है डिस्टिंक्ट पॉइंट, और उसके बीच में एक पॉइंट दिया है। हाँ, देयर और एक पोस्टुलेट्स क्या होता है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन दी सेम लाइन। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 पॉइंट्स है, लेकिन 3 पॉइंट ऐसे, मतलब 3 पॉइंट्स है लेकिन वो सेम लाइन में नहीं है। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये बन गया एक लाइन, ये ए और ये बी। और यहाँ पे भी तो एक पॉइंट हो सकता है जो कि एक लाइन में नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ये पॉइंट्स के बारे में किस में दिया गया? एग्जाम में दिया गया। पॉइंट्स के बारे में हमें पोस्टुलेट्स किसी भी पोस्टुलेट्स में दिया नहीं गया है। तो क्या बोला है क्वेश्चंस? क्या बोला है? डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। ये पोस्टुलेट्स क्या मतलब, ये पोस्टुलेट कुछ मतलब गलत कहता है कि सही कहता है? क्या कुछ गलत बोला है क्या? ये पोस्टुलेट दो जो पोस्टुलेट्स हमें दिया गया है, ये पोस्टुलेट्स कुछ गलत कहता है क्या? हाँ, एब्सोल्युटली गलत कहता है। पहला तो ये पोस्टुलेट जो हमें दिया गया है, ये तो पोस्टुलेट्स नहीं है, ये तो एग्जाम है। एग्जाम में पॉइंट्स के बारे में दिया जाता है। ये पहला रॉन्ग बोला है कि ये पहला पोस्टुलेट्स ही नहीं है, ये क्या है? एग्जाम है। और दूसरा है, हमें इस पोस्टुलेट्स में पॉइंट्स का डेफिनेशन, लाइंस का डेफिनेशन कुछ हमें दिया नहीं गया है, तो इसको हम पोस्टुलेट्स नहीं बोल सकते, इसको हम एग्जाम बोल सकते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? बोला है आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्वलिट पोस्टुलेट्स। क्या बोला? आर दिस पोस्टुलेट्स कंटेंट, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या बोला है? आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट बोला है। तो हम इसका मैं आंसर लिख के रखा हूँ, देखो। फर्स्ट का क्या है? दिस पोस्टुलेट्स कंटेन मेनी अनडिफाइंड टर्म। क्या है? उसमें लाइन का डेफिनेशन दिया नहीं गया है। ओके, उसमें पॉइंट का डेफिनेशन दिया नहीं गया। उसके बाद सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोला है? आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। दिस गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर्स टू डिफरेंट सिचुएशन। कौन कौन सा दो डिफरेंट सिचुएशन है? एक तो पोस्टुलेट्स में एक ही लाइन में ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, और दूसरा क्या है? दूसरा सिचुएशन क्या है? एक लाइन में 2 पॉइंट हो सकता है, और तीसरा पॉइंट उस लाइन के बाहर भी हो सकता है। एक लाइन में 3 पॉइंट भी आ सकता है, और एक लाइन में 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट कहाँ पे आ सकता है? वो बाहर भी आ सकता है। तो ये क्या है? ये रेफर्स करता है टू डिफरेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या बोला है? बोला है द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर्स टू डिफरेंट सिचुएशन। थर्ड वाला क्या बोला है? देखो, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्वलिट पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन। क्या वो इक्वलिट पोस्टुलेट्स मतलब है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्सियम है। देखो, नो दिस पोस्टुलेट्स आर डू नॉट फॉलो इक्वलिट पोस्टुलेट, दे follow a axiom given two distinct points, these are a unique line that pass through them। हमने देखा ना, given two distinct points, there is a unique line that pass through them। ये क्या है? एग्जियम है। पॉइंट्स के बारे में एग्जियम में बताया गया है, हमें पोस्टुलेट्स में बताया नहीं गया है। ओके, ठीक है।
ये हो गया 5.3 का 1 का नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन ना आते नहीं है एग्ज़ाम में। तुम पढ़ रहे हो तो बता दिया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए है। तो समझो, एग्ज़ाम में कुछ लिख दो, ख़त्म। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है। जो सा तुम्हें मतलब तुम्हारे फ्यूचर तक काम देगा उसको तुम ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ो। ये तुम्हारे फ्यूचर में कुछ काम नहीं आने वाला। ओके, आगे इसको तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, लेकिन इसमें से कुछ चैप्टर्स हैं क्लास 9 के, जैसे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो तुम किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे तो भी वहाँ पे मतलब आता है। तो उस टाइप के जो चैप्टर हैं, मैंने बताया था ना, उस टाइप के जो चैप्टर है उसको तुम पूरे शिद्दत से पढ़ो, ताकि तुम्हें आगे भी काम आ सके। जो तुम्हारे लाइफ में आगे काम आएगा उसको तुम ज़्यादा ध्यान दो। और ये एग्ज़ाम के लिए ना सिर्फ पढ़ो, इसको समझो, और एग्ज़ाम के बाद भूल जाने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।